एक किताब जिसे खुद डेविल ने लिखा था, जिसमें शैतानी दुनिया के राज छिपे हुए हैं, और एक ऐसी किताब जिसे छूने मात्र से आपका काम तमाम हो सकता है। एक किताब जिसमें अजीबोगरीब जानवर और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है, वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो इंसानी समझ से बाहर है। शायद वो किताब इस दुनिया की ही नहीं है। मैं आपकी मैथ्स और फिजिक्स की किताबों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी श्रापित किताबों की जिनके अंदर कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, और इन किताबों को श्रापित माना जाता है। आपने ऐसी किताबों के बारे में सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी रहस्यमयी और श्रापित किताबों के बारे में जो वाकई में असलियत में हमारी इस दुनिया में है। तो किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन इन भूतिया किताबों से जरा बचकर रहना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इस किताब को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़ ले तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी, ऐसी शक्तियां जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ऐसी पावर्स को पाने के लिए भी कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। ऐसा माना जाता है कि अगर इस किताब को कोई पूरा पढ़ लेता है तो उसकी आत्मा यानी उसकी सोल डीमन की हो जाती है। इसलिए इस किताब को दुनिया की द डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। ये एक ऐसी है बुक जो देती है आपको केवल दुख ही दुख। इसे साल 1512 में लिखा गया था। जिस इंसान ने इस किताब को लिखा था, ऐसा माना जाता है कि वो डेविल के कब्जे में था। ये किताब इतनी डेंजरस है कि इसको तांत्रिक प्रक्रियाएं करके लॉक किया गया है। इसको वेटिकन सिटी के अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट में रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या है जो इसको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। इस किताब में शैतान यानी डीमन से कॉन्टेक्ट करने का तरीका साफ साफ बताया गया है। इस किताब में कई ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं लिखी गई हैं जिन्हें करने के बाद इंसान शैतान को इस धरती पर ला सकता है। एंड दैट्स द रीजन कि इस किताब को इतने सिक्योरिटी में रखा गया है कि कोई भी इसको पढ़कर गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी आत्मा तो डीमन की हो ही जाएगी, वो बाकी लोगों का भी काम लगा देगा। तो भाई इस किताब को वही पढ़ेगा जिसे अपनी जिंदगी प्यारी ना हो। ये किताब श्रापित होने के साथ साथ बड़ी और भारी भी है। इसका वजन है करीब 74 किलो, और इसको उठाने के लिए 2 आदमियों की हेल्प लगती है। वैसे तो इस किताब का नाम है कोडेक्स गीगास, लेकिन इसको डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, और इसे भी एनाबेल डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की वार्निंग के साथ। क्योंकि इस किताब को पढ़ना तो दूर, इसको छूने से आपका काम लग जाएगा। इस किताब को जब शुरुआत में लिखा गया था तो इसमें करीब 320 पन्ने थे, लेकिन अब इसमें केवल 310 पन्ने ही बचे हैं। इसके बाकी के 10 पेज रहस्यमय तरीके से गायब है। माना जाता है कि उन 10 पन्नों को डेविल ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इस किताब के लिखे जाने के पीछे भी एक बहुत मजेदार कहानी है। हरमन द रिक्लूज नाम के एक मॉन्क को इस किताब को लिखने का आदेश दिया गया था, क्योंकि मठ वालों ने उसे मठ का नियम तोड़ने के लिए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन जब उसने अपनी सजा माफ करने के लिए कहा तो ये फैसला किया गया कि उसे एक रात में एक पूरी की पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जो कि एक असंभव काम था। उस मॉन्क ने इस किताब को लिखना शुरू किया, लेकिन सुबह होने से पहले वो इस किताब को खत्म नहीं कर पाया। निराश होकर उस मॉन्क ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शैतान को बुलाया और अपनी आत्मा के बदले शैतान से बाकी की बची हुई किताब लिखवाई। इस किताब को शैतान ने जानवरों की खाल से बने हुए पन्नों पर लिखा है। इस किताब को लिखने के बदले उस आदमी की आत्मा शैतान की हो गई। हालांकि वो उस समय मौत की सजा से बच गया, क्योंकि सिर्फ एक रात में ही इस किताब को पूरा लिखा जा चुका था। लेकिन आज भी इस किताब को श्रापित माना जाता है और इसको बंद करके रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो इस दुनिया की जनसंख्या को कम करने के लिए ये किताब बहुत काम आ सकती है। बस इसकी 10-12 कॉपी बनाकर लोगों में बांट दो और ये किताब अपना काम खुद ही कर देगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे मौत की किताब कहा जाता है। इस किताब में मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने का एग्जैक्ट तरीका बताया गया है। इस बुक के हर एक पेज पर आपको अजीब अजीब से क्रीचर्स दिखेंगे। इसमें ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से आपका दिल दहल जाएगा। ये एक तरीके से काले जादू की किताब है, लेकिन ये कम्प्लीटली इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड है कि आप मरे हुए लोगों से कैसे संपर्क कर सकते हैं। इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्काटोनी यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी में इस बुक की ओरिजिनल कॉपी है। हालांकि किसी को भी इस किताब को छूने की परमिशन नहीं है, और इस किताब को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है।
कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये किताब करीब 600 साल पुरानी है। इसे 1500 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया था और इसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। हालांकि कई लोगों ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी लोग नाकाम रहे हैं। इसमें अजीबोगरीब जानवर और तरह तरह के पेड़ पौधों के अजीबोगरीब है कि ये हमारी दुनिया के लगते ही नहीं। ऐसा लगता है इस किताब में जिस भी चीज के बारे में बताया गया है वो किसी और ही दुनिया की है। ये किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है और चूंकि आज तक कोई ये समझ ही नहीं पाया कि ये किताब किस लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें क्या बताया गया है, इसलिए इसको एक हॉन्टेड बुक माना जाता है। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। ये थी कुछ ऐसी मोस्ट हॉन्टेड बुक्स जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। और इससे पहले कि आप कमेंट करोगे यार मैं अपनी स्कूल की किताबें तो पढ़ता नहीं हूँ, ये किताबें कहां से पढ़ूंगा, तो यार मैं समझता हूँ तुम्हारे हालात। वैसे भी ये किताबें ना ही इंटरनेट पर कहीं अवेलेबल है, ना ही इनका PDF अवेलेबल है, और मिल भी जाए कहीं से तो भाई ये ऐसी भाषा में लिखी है जो तुम्हारे और हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस तो यही है कि कभी भी बोरियत को दूर करने के लिए कोई ऐसी भूतिया किताब बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि अगर पढ़ोगे आप कोई हॉन्टेड बुक तो मिलेगा आपको केवल दुख ही दुख। तो यार बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में। इस किताब को मैसाचुसेट्स क्या नाम है यार यूनिवर्सिटी का। इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्काटोनी यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्काटोनी यूनिवर्सिटी में रखा गया है। वो इसलिए कि अगर आप इस किताब का इस्तेमाल करके किसी मरे हुए इंसान से संपर्क भी कर लो। ट्रैक्टर आ गया।